आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपर्ट। इस समय हम एक्सपो मार्ट या वर्ल्ड डेयरी एग्जीबिशन लगी हुई है जो 12 से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी। यहाँ एक्सपो मार्ट मैं इस समय आया हूँ नोएडा, जहाँ लगी हुई एग्जीबिशन डेयरी डेयरी प्रोडक्ट की। तो मैं इनसे बात कराता हूँ, जो मशीनरी के पैनल हैं जो इनके प्लांटों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो क्या क्या बना रहे हैं, तो इनके बारे में बतलाएंगे ये। सर अपना नाम बताइए। हर्ष शाह, मैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी से हूँ। हमारे पास डेयरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सप्लाई चेन के रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस है। तो कहाँ पर प्लांट है आपका? हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होता है, इंडिया के बाहर, और हम बड़े बड़े कस्टमर्स जैसे कि अमूल है, नंदिनी है, वहाँ पे, और छोटे छोटे डेयरी कस्टमर्स में भी हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो ये जो आपने डिस्प्ले में दिखाया हुआ ये क्या है? ये हमारा पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है। जो आपकी डेयरी रहती है, डेयरी आपका जहाँ पे दूध आया फार्म से, वहाँ से लेकर के आप उसको प्रोसेस करते हैं, गर्म करते हैं, उसका पैकेजिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक कर देती है। ठीक है सर। डेयरी उत्पादन, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाले, डेयरी उत्पादन के प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए इनका काम है, इनका पैकिंग का। मैं इस समय ब्रिटानिया के स्टॉल पे, जहाँ पे आपको दिखाई देंगे अलग अलग प्रोडक्ट। ब्रिटानिया तो बिस्कुट का, मैं इस समय हूँ ब्रिटानिया के स्टॉल पे। हम मालूम करेंगे कि ये ब्रिटानिया की क्या क्या आइटमें और बना रहे हैं। बाकी ब्रिटानिया के बिस्कुट फेमस है, हर इंसान ने खाया है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। और सर आप बताएं अपना नाम। अपना नाम बताएं। मेरा नाम वेंकट है। तो आपकी ब्रिटानिया के अंदर काम करते हो, उसके बारे में बताओ। ब्रिटानिया डेयरी के अंदर क्या प्रोडक्ट लेके आए? सर ब्रिटानिया डेयरी में चीज, बटर, घी, डेयरी व्हाइटनर, मिल्क शेक्स ये बनाता है, तो ऑल ओवर इंडिया में बेचता है। यहाँ इनके प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। ब्रिटानिया हाई अरोमा, यहाँ सब इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं। मैं यहाँ पे लेके आऊँ GRB, जो बनाते डेयरी प्रोडक्ट, और साथ में इनकी है नमकीन। ये देखिए, इसके नमकीन भी है, इसमें रसगुल्ले भी हैं। अलग अलग नमकीन है इनकी। कंपनी बेंगलोर की है, जो ये डेयरी उत्पादन बनाते हैं।
मैं इस समय हूँ ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर लग रही है डेयरी उत्पादन से बनाई हुई चीजें। मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली एनसीआर एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। यहाँ आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके के फूड से बनी हुई आइटमें, डेयरी से बने संबंधित चीजें और प्रोसेसिंग फूड बायोटच। यहाँ आपको बात कराऊंगा यहाँ पे क्या क्या ये बना रहे हैं। माई सेल्फ रवि शेखर, और मैं फूड एंड बायोटेक इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करता हूँ। हम लोग डेयरी प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, इसमें हम पूरा फुल ऑन टर्न की बेसिस, दिस इज मिल्क प्रोसेसिंग, एवोपरेटर्स, ड्रायर्स एंड कॉफी मेकिंग मशीन, ये फ्रूट जूस मेकिंग मशीन एक्सेट्रा, सब कुछ हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ये प्लांट मेरा पलवल हरियाणा में एस्टेब्लिश है, और ये हमारी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1996 में हुआ। इसके हमारे जो इस कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर आरपी सिंह, ही इज पास्ड बाय करनाल डेयरी इंस्टीट्यूट। थैंक यू। तो इस तरह से जो मशीनें बनाती है जो आप यहाँ पे हाँ, ये जो मशीनें हैं, ये एक मॉडल है एवोपरेटर एंड ड्रायर का, कि कैसे हम मिल्क को प्रोसेस करके, लिक्विड मिल्क को प्रोसेस करके उसको पाउडर फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द एवोपरेटर्स। ये एवोपरेटर्स हैं। इसमें हम मिल्क के अंदर जो टोटल सॉलिड होता है वो 6.5 to 7% होता है। उसको हम 45 to 48% तक हम उसको एवोपरेट कर देते हैं अपने इन बॉडीज में, अलग अलग टेम्परेचर पे हर बॉडी में। फिर उसे स्प्रे ड्रायर, ये स्प्रे ड्रायर बॉडी है, ये चैम्बर है, ये साइक्लोन्स लगे हुए हैं, और ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ये शिफ्टर है। हम उसको विथ नोजल द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर पंप हम 300 बार पे हम उसको स्प्रे करते हैं इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर। और इसमें हॉट एयर पहले से हम पुश करते रहते हैं। जब यहाँ से हम उसको ये पुश करते हैं उसको 300 बार पे, तो वो जो मिल्क है वो मिल्क पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो वेट रहते हैं। लेकिन इसके अंदर में जो आपका हॉट एयर है उसकी वजह से वो नीचे आईबीडी तक आते आते वो ड्राई फॉर्मेट में आ जाते हैं। उसके बाद ये 3 स्टेज ड्रायर का मॉडल है। फर्स्ट स्टेज आपका चैम्बर, सेकंड आईबीडी, थर्ड एफबीडी। इसके बाद हम शिफ्टर के थ्रू उसको पैकिंग कर लेते हैं। ओके। मैं इस समय आया हूँ वीटा स्टॉल के ऊपर, जहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। उनसे मालूम करेंगे कि ये क्या क्या बनाते हैं और कौन से राज्य का है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मयंक छाबड़ा, मैं वीटा हरियाणा डेयरी से, हम बल्लभगढ़ ब्रांच से हैं। वीटा प्रोडक्ट बनाती है देसी घी, बटर, काजू पिन्नी, बेसन लड्डू, दूध, दही, लस्सी, दही, घी, और हमारा काऊ घी भी आता है, प्योर घी है। और हमारे हरियाणा में 6 प्लांट हैं, जींद, अम्बाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा, बल्लभगढ़। थैंक यू। ये इनके घी के देसी घी है इनका। सर, अपना नाम बताइए। Myself, Mr. Sajid Nair, I am the technical director, Zoser Engineers India Private Limited, पुणे से हैं। हम डायरी का मशीनरीज सप्लाई करते हैं, तो फार्मर्स को इनिशियल स्टेज तक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के तक हम पूरा मशीन का सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल अस टंकी प्रोजेक्ट कंपनी। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है पंप्स है, और ये जो देख रहे हैं सब पंप्स, पीएचई, ये सब अपना कोर प्रोडक्ट है। और हम डायरी में बहुत सारा काम किया है, 25-30 साल से हम हैं। ओवरऑल इंडिया और पैन वर्ल्ड वी आर सप्लाइंग लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, केन्या, साउथ अफ्रीका। तो हमारा नेटवर्क आईडीए से बहुत अच्छा है, हम हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है।
और फार्मर्स को जो हमारा पास रीच नहीं होते उनको नॉलेज गेन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, ताकि वो आए, हमारा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले। अगर वो यहाँ पे आने के बाद 2-3 लोगों के पास जाने के बाद खुद को उनको भी अपडेशन हो जाते हैं कि कैसे प्रोसेसिंग करें, क्या करें। जो आदमी इससे जुड़ा नहीं है ऑनलाइन या सब प्रोसेस से, उनको थोड़ा अच्छा जानकारी हो जाती है। और कोई आपको याद करे कि कोई प्लांट लगवाना हुआ, कोई प्लांट की मशीन डेयरी फार्म के साथ, तो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? तो उसके लिए हम अभी कैटलॉग दे रहे हैं, अपने कार्ड दे रहे हैं, उसमें नंबर सब छपा हुआ है, और हम उनको असिस्टेंस के लिए अपना वेबसाइट दिया है, तो कौन सा भी उसको डालने का वेबसाइट थ्रू भी कर सकते हैं। जो कोई पढ़ा नहीं है फार्मर्स कैटेगरी में, अगर कंप्यूटर चलाना नहीं मालूम है तो खाली तो फ़ोन तो बुला सकते हो। फोन नंबर बता हाँ, फ़ोन का नंबर भी सब कुछ दिया हुआ है हम, तो वो माध्यम से भी वो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये इनके अंदर प्रोडक्ट है जो डेयरी मशीनरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मैं राजस्थान सर कोऑपरेटिव। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा है। मैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की तरफ से यहाँ हूँ। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन हर दिन लगभग 30 लाख लीटर दूध कलेक्ट करती है, लगभग 9 लाख किसानों से, और ये हमारे लगभग 16,000 गाँव में हमारा दूध कलेक्शन का काम चलता है, और हम लगभग 21-22 लाख लीटर दूध, लिक्विड दूध रोज बेचते हैं। हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन राजस्थान है, हम अभी राजस्थान में ही बेच रहे हैं। राजस्थान के सभी जिलों में हमारा उत्पाद उपलब्ध है। अभी हम दिल्ली में नहीं बेच रहे, आगे हमारा प्लान है कि हम दिल्ली मार्केट में भी आए, और ये आगे हमारा प्लान है कि हम मतलब यहाँ हमारे जैसे घी, हमारी घी है, लस्सी है, काफ़ी प्रचलित है, श्रीखंड काफ़ी प्रचलित है, और जयपुर में हमारा पार्लर है, सरस पार्लर, वहाँ दूध, जलेबी, वहाँ के पनीर काफ़ी प्रचलित है। तो आप वहाँ आए और हमारे प्रोडक्ट्स का लुत्फ उठाएं। दिल्ली में अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजस्थान के हर जिले में उपलब्ध है। सर आप ये बताएं कि जो इस समय आपने एग्जीबिशन लगाई है, हाँ। तो इसके अंदर कोई नया कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं? यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को ही दिखा रहे हैं, हम अपना मॉडल दिखा रहे हैं। हमारे ये मॉडल में क्या है, किसानों को अधिक लाभ मिलता है। हम किसानों को सबसे ज़्यादा दूध का दाम राजस्थान में दिया जा रहा है। लगभग हम 800 रुपये पर फैट, 870 रुपये के आसपास हम दे रहे हैं फैट का रेट, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेट हम दे रहे हैं किसानों को। कंपनी को कितने साल हो गए हैं? ये 1977 से फेडरेशन है, राजस्थान डेयरी फेडरेशन 1977 से है, और ये ऑपरेशन फ्लड जो चला था देश में, श्वेत क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड चला था, उसके अंतर्गत बनाया गया था। और हर जिले में 3 टायर स्ट्रक्चर है, मतलब कि किसान गांव लेवल पे हमारा दूध संकलन केंद्र है, वहां से दूध जिले में आता है। जिले में हमारा प्लांट बना हुआ है जहां दूध को प्रोसेस किया जाता है, उससे अलग अलग पनीर, घी, पाउडर वो सब बनाए जाते हैं, और फिर उनको पूरे राज्य में बेचा जाता है। ठीक है, थैंक यू। ITC स्टॉल पे जहाँ पे दिखाई देंगे अलग अलग प्रोडक्ट, और इनसे बात करेंगे कौन कौन से नए प्रोडक्ट हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुनीत है, मैं आईटीसी की तरफ से हूँ। ठीक है। ITC आपकी कंपनी जो है क्या क्या नया आप कुछ बता रही है? बाकी तो आइटम में पता है सबको आटा बनाती है, हाँ। और जो आइटम है वो आप बताएं। आईटीसी की तरफ से हमारे आशीर्वाद स्वस्ति के डेयरी प्रोडक्ट्स आए हैं, जो कि मिल्क है, मिष्टी दोई है, मैंगो मिष्टी दोई है, लस्सी है, फ्लेवर्ड लस्सी है। ठीक है। और जो हमारा घी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है, हमारा ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क वगैरह है, मिल्क से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं, वो अभी हमारे वेस्ट बंगाल और बिहार में लॉन्च हुए हैं। ये आप कहाँ पर लगे? सर ये हमारा ना जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, वो भी बिहार और वेस्ट बंगाल में लगे हुए हैं। जो हमारा इसका वो पटना के अंदर है, और 2 प्लांट और हैं हमारे जो कि कलकत्ता के अंदर है। ये रहा, ये हमारे पास ऑर्गेनिक घी भी है। ये मतलब नियरेस्ट टू ऑर्गेनिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमने जो कैटल होती है उसकी फीड को हमने मॉडिफाई करा है आयुर्वेदिक तरीके से। ये है, इस वजह से जो आउटकम आता है हमारा वो ऑर्गेनिक आता है।
बताएंगे हम यही चीजें नहीं, ये भी वहीं, वहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे भी यही चीज़ है, 2 डिस्प्ले लगी हुई है। यहाँ हम लेके आए स्टॉल नेस्ले पे, जहाँ पे आपको पता ही है ये कॉफी के बहुत पुराने बनाने वाले हैं। हमारे देश में डेयरी फार्मिंग के विकास के लिए महिलाओं ने हमेशा से एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ हमने पारदर्शिता से प्रगति का एक और कदम उठाते हुए महिला डेयरी फार्मर्स को ट्रेनिंग, फील्ड डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर दिए। हम समझते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा का कितना महत्व है। हमारे आज और आने वाली पीढ़ियों को इसी क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर नेस्ले ने कुछ ठोस कदम उठाए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए हमने बायोगैस प्रोडक्शन करने में किसानों की टेक्निकल सहायता की। नेस्ले द्वारा स्थापित 900 से अधिक सोलर पैनल प्रतिदिन स्वच्छ और हरित ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी यहाँ मैं स्टॉल पे लेके आया हूँ डोडरला डेयरी। यहाँ अभी दिखलाएंगे हम आपको क्या क्या ये बना रहे हैं। मैं इस समय लेके आया पवेलियन डोडरला डेयरी के अंदर जो इनके प्रोडक्ट हैं डेयरी से संबंधित, तो वो भी मैं दिखलाता, मैं इनसे बात कराता हूँ क्या क्या ये आइटमें इन्होंने बनाई है। और अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन गुप्ता। हम लोग आए कि साउथ इंडियन डेयरी है ये। Our office located at Hyderabad. We do have the operations in 4 states, which are the Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu. We do have then 14 processing plants with having of 18 lakh LPD of the capacity, more than 18 lakhs liters of the capacity. We had then a wide range of the products, fresh milk and 90 days shelf life milk, and other than that we do have then milk products like ghee, paneer, flavored milk, ice creams also we do have. All these are the things like we do have then a presence in the South India. Apart from this, we do have then another processing plant and having then a presence in Uganda and Kenya also. All the dairy products we do have, sir. ये अमूल का फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक। मैं आपको लेके आऊँ एक स्टॉल पे जो कि रिसाइकलिंग करती है, जो वेस्ट थैलियाँ जो हो जाती हैं जिसमें उत्पादन आता है, तो मैं इनसे बात करता हूँ, आपकी बात करवा देता हूँ। Hello. Hello, my name is Nikita Methani, representing Recart Innovation Private Limited. My company is basically a plastic waste management company working in a vertical of EPR, majorly. EPR means Extended Producer Responsibility, like all the brands and companies who are indulged in plastic packaging, directly and indirectly, they are accountable for the EPR targets. EPR target is set by the government and Central Pollution Control Board. All the brands who are indulged in plastic packaging, they are also accountable for disposing them off from the society. So that kind of liabilities and accountabilities is fulfilled by the Recart Innovation Private Limited. We dispose the plastic available in the society and dispose them off and channelize those plastic from the environment so that we can keep our earth safe, our planet safe. Thank you so much. जहाँ एग्जीबिशन लगी है डेयरी उत्पादन, आप देख रहे थे BCL न्यूज एक्सपो मदन बोध के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें।
सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश गौड़ है। मेरी कंपनी का नाम गुजरात इंटरप्राइज है। हम पूरा डेयरी और आइसक्रीम इंडस्ट्री और फूड सेगमेंट में सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन के साथ फिर हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स। तो आज कंपनी आपकी अहमदाबाद, गुजरात इंटरप्राइजेज फ्रॉम अहमदाबाद। कितने साल से कंपनी काम करती है? हमारी कंपनी 30 ईयर से काम कर रही है पूरे इंडिया के अंदर। तो कुछ बताओगे क्या क्या है ये रॉ मटेरियल के हिसाब से आपके पास? उसके लिए सर थोड़ा Hey, good morning. I am from Gujarat Enterprise, myself Tushar Parekh, and we are dealing in stabilizer emulsifier plants. Our own brand is Krimesh. We are based on Ahmedabad. We are also dealing in cultures for curd, buttermilk, lassi, and mishti doi. We are also dealing in gluconodenta lactose, which is we are importing from Europe. The brand name is Rocket. And thank you so much, guys. सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपुल प्रकाश श्रीवास्तव है और हम इरेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड में प्रोजेक्ट कंपनी को एज अ डेयरी रिलेटेड कोई भी किसी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना हो, हम उसको कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे स्टॉल पे देख सकते हैं सीआईपी का कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑटोमेटिक सीआईपी, ये आप देख सकते हैं विद ऑल फीचर्स इंटैक्ट। ऑटोमेटिक सीआईपी रसगुल्ला प्लांट 50 टन फुल्ली ऑटोमेटेड रसगुल्ला प्लांट डिलीवर्ड टू बीकाजी और हल्दीराम, दोनों को हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अगर आप ये ऊपर की पिक्चर देखो, ये बीकाजी की पिक्चर है और नीचे हल्दीराम में हमने सप्लाई किया है सेक्टर 62 62 नोएडा में। फिर अगर आप इधर देखते हैं तो ये हम साउथ में हमने टर्नकी प्रोजेक्ट दिया है करीमनगर डेयरी, और ये अभी सक्सेसफुली रन कर रहा है। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन स्काडा बेस्ड सिंगल्स एक सेंट्रल स्टेशन से ऑपरेट हो रहा है। फिर आप अगर इधर देखो तो हम कंप्लीट पॉस्चराइजर स्किट के साथ पूरा प्रोसेस प्लांट भी दिया है हमने विद अ कैपेसिटी फ्रॉम 2000 लीटर पर आवर टू 20,000 इवन 30,000 लीटर पर आवर का हम कैपेसिटी का पॉस्चराइजर ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। इफ यू गो इनटू दिस डायरेक्शन यू कैन रिफर मल्टीपल डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशन, जैसे कि ऑटोमेटिक मिल्क रिसेप्शन यूनिट हो गया, सीआईपी सॉल्यूशन हो गया, एंड दिस इज द न्यूमेटिक कन्वेइंग पार्ट व्हाट वी आर डूइंग इन सॉलिड मटेरियल मिल्क हैंडलिंग, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है डेयरी का, क्योंकि डेयरी में सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें साथ में चलती हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन देते हैं। वी आर समवन हु कैन गिव अ सॉल्यूशन, इधर इट इज सॉलिड हैंडलिंग और लिक्विड हैंडलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ इस समय सुरुचि डेयरी एडवाइस। जो कोई किसी ने प्लांट लगाना होता है ये उसको एडवाइस देते हैं, उसका प्लांट लगवाते हैं। मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ। इस समय मैं आया हूँ स्टॉल जहाँ पे आइस मेक, इसके अंदर आपको यूनिट के अंदर बतलाएंगे क्या क्या ये बनाते हैं और इनका यूनिट कहाँ पर है, और आपको कभी भी इसकी जरूरत हो तो यहाँ पे जरूर संपर्क करना। तो मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम तंवर सिंह है, मैं आइसमेक रेफ्रिजरेशन से हूँ। सर मैं आइसमेक रेफ्रिजरेशन से हूँ, मेरा नाम तंवर सिंह है। मैं कंपनी का डेयरी डिवीजन देखता हूँ। हमारी कंपनी गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। हमारी कंपनी पिछले 30 साल से रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेशन व्हीकल्स, कोल्ड रूम्स, डेयरी में जो लगने वाले चिलर्स होते हैं, आईबीटी होती है, और अदर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इस रिसेंटली हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से डेयरी इक्विपमेंट, जो डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो भी स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर प्रोडक्ट्स को आपको जो वाटर रिड्यूस करके कहीं एक्सपोर्ट करना है तो उसके भी काम वाली मशीनें हम प्रोड्यूस बनाते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया आपको ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे एग्जीबिशन लग रही है डेयरी उत्पादन के फूड एक्सपो, और मैं इस समय हूँ एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। इस समय मैं इसके पवेलियन के अंदर हूँ, जहाँ पर लग रहा है अमूल का स्टॉल।
अमूल का स्टॉल है जहाँ पर ये आप देख रहे हो। किस तरीके से टोपी सल, यहाँ इनका लोगो है, बच्चा खड़ा हुआ है और यहाँ इनका उत्पादन के लिए टैंक है। यहाँ पे अमूल का पूरा ये देख ही रहे हो आप। गाय दिखाई देगी आपको। इस समय आया हूँ मैं अमूल के स्टॉल पे, जहाँ पे ये बतलाएंगे कि इनका उत्पादन सबको जाना पहचाना नाम है अमूल मक्खन। हर घर के अंदर हर बच्चे ने खाया हुआ है और ये बतलाएंगे कि अब नया क्या आया हुआ है। इनसे बात करते हैं। बताइए आप। तो अमूल के बारे में सब सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अमूल का बटर आता है, अमूल की चीज़ आती है, अमूल का दूध आता है। अमूल इससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। अमूल की बहुत सारी नए प्रोडक्ट्स आए हैं, पुराने प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको ऑलरेडी मार्केट में दिखते भी होंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो अमूल कूल जाना पहचाना नाम, अमूल कूल कैफ़े, अमूल कूल केसर बादाम, ये सब लोग हम पीते ही हैं। इसके अलावा नए हेल्दी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स निकाले हैं अमूल ने, जैसे प्रोटीन लस्सी हो गया, प्रोटीन बटर मिल्क हो गया, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और आजकल लोगों को हेल्थ के लिए ज़्यादा करना पसंद है। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा करके अमूल ने ये प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट निकाले हैं। तो जो जिम जाते हैं, जिनको शुगर से थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमको शुगर नहीं लेना है, वो इस तरीके के प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रेंज में आपको आइसक्रीम्स मिल जाएंगी। इसमें भी आपकी शुगर फ्री आइसक्रीम्स हैं, लेस शुगर के साथ आइसक्रीम्स हैं, लैक्टोज फ्री जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए आइसक्रीम्स हैं, चोको चिप्स हैं, नॉर्मल फ्लेवर्स हैं, हाई क्वालिटी प्रीमियम फ्लेवर्स हैं। इसके अलावा फ्रोज़न स्नैक्स भी देता है अमूल, जैसे आप मकेन खाते हैं, बाकी और चीज़ें और बाकी यमीज़ वगैरह के भी फ्रोज़न स्नैक्स आते हैं, लेकिन अब अमूल में भी आने लग गए हैं और ये उनसे क्वालिटी आई कैन अश्योर यू कि बेटर है और उनसे प्राइसेस बहुत कम हैं। आपके फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आपके पराठा है, आपकी चीज़ तो खैर अमूल की है ही है। इसके अलावा अमूल के आप देख सकते हैं बटर कुकीज़ हैं, मैश्ड पोटैटो है कि आप इंस्टेंट आपको आलू नहीं उबालना है, आपको उसको मैश नहीं करना है, आपको मेसी नहीं होना है, आप डायरेक्टली लेके आप बना सकते हैं कुछ भी जो आप चाहें। इसके अलावा ये तो आपको देखने को मिलेगा कि अमूल की स्वीट्स भी हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेसन लड्डू है, मिल्क केक है, मलाई पेड़ा है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, यहाँ पे श्रीखंड है आपका। और उसके अलावा ये आपकी चीज़ की वैराइटीज़ हैं, चीज़ स्प्रेड है, पिज़्ज़ा सॉस है, चीज़ सॉस है, चेडर चीज़ है, फेटा चीज़ है, चॉकलेट्स हैं। तो इतना ही। बाकी अमूल एक ट्रस्टेड ब्रांड है, आप अमूल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये लोग हम शुरू से जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं अमूल को। ये आपका प्लांट कहाँ पर है? सॉरी, प्लांट कहाँ पर है? प्लांट हमारा इस टाइम गुजरात में है, आनंद में। जी जी, थैंक यू। तो हमने मिलवाया आपसे, उनको बात कराई और उन्होंने अमूल के बारे में कितने और प्रोडक्ट हैं वो चल रहे थे। आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपो मदन बोध के साथ। आगे मैं आपको दिखलाऊंगा KMF नंदनी। यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट हैं और देखते हैं इसके अंदर। ये गाय इसका अंदर खड़ी हुई है और ये प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं ये। यहाँ इनका देखो घी है, मिल्क है, इलायची मिल्क है। आप देख रहे हो सर, अगर आप जैसे देख रहे हैं ये नंदिनी ब्रांड है,
और हमारी कंपनी का नाम जो है वो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो कर्नाटका में बेस्ड है। और इसके सर बैंगलोर में 14 प्लांट है, ठीक है, जो हर उसके लिए अलग अलग जाने जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी नए फ्रोजन वाले अपकमिंग लॉन्चेस हैं। अगर आप देख रहे होंगे ये हमारा बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो अभी लॉन्च होगा हमारा, ठीक है। अब आपको ये भी बताने में खुशी होगी कि अब हमारी कंपनी जो है वो फॉरेन ट्रेड्स में भी इन्वॉल्व हो चुकी है। यूएस और यूएसए में भी जाना उनका स्टार्ट हो गया है, मतलब काम वहाँ पे हम लोग वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। और ये जो साउथ में बहुत बड़ी कंपनी है, अगर आपने सुना भी होगा तो मतलब इसकी जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और सर अभी हम लोग नॉर्थ में क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉर्थ में तक भी अपने आप को फैलाए, लाइक एमपी में, यूपी में, हरियाणा में। बाकी हमारे सुपर स्टॉकिस्ट हैं जो दिल्ली एनसीआर को देखते हैं, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो दिल्ली में देख रहे हैं सब चीज़ों को। अभी जो दिल्ली के अंदर जो एनसीआर में जितनी भी हम अपनी सेल कर पाते हैं वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, और बाकी हमारे जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं वो भी हमारे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये इनके नए प्रोडक्ट हैं जो इस समय मार्केट में लॉन्च करे हैं इन्होंने। मैं इस समय लेके आया हूँ मदर डेयरी स्टॉल पे, जहाँ पे इनके उत्पादन आप जाना पहचाना नाम है, दिल्ली के अंदर काफी चलता है और आसपास के एनसीआर के अंदर, अदर स्टेट के अंदर। तो इनके स्टॉल पर देखते हैं अब क्या क्या ये बना रहे हैं, कोई नया क्या क्या बनाया है इन्होंने। यहाँ जो इनके मीडिया के बताने वाले हैं वो है नहीं इस समय, मैं आपको दिखला रहा हूँ इनके प्रोडक्ट। ये इनका केसर दूध है, मक्खन इनका चलता ही है, दूध दही। मैं इस समय हूँ माही पवेलियन के स्टॉल के, जिसके अंदर आपको दिखलाएंगे इस सारी के सारी डेयरी उत्पादन के एग्जीबिशन है जो पूरी लगी हुई है। मैं इसको अलग अलग आपको दिखला रहा हूँ कौन सी डेयरी के जो आइटमें हैं, कौन क्या बना रहा है और कौन से राज्य में है। तो ये सब लेके आओ, इस समय हम आएंगे तो बात करवाता हूँ मैं इनसे कि क्या क्या बना रहे हैं। मेरा नाम जगदीश रावल है, मैं माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अभी हम गुजरात में पर डे एवरेज 8 लाख लीटर मिल्क प्रोक्योर करते हैं, और उसमें से वेरियस टाइप ऑफ मिल्क और बटर मिल्क, कर्ड, छाछ, मिष्टी दोई, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, स्किम मिल्क पाउडर, प्रीमियम काऊ मिल्क, इस तरह से वेरियस प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी ये तो पहले से चल ही रहा होगा आपका? हाँ जी, अभी पहले से चल रहा था। इस बार हमने अभी हमारा ये माही गिर अमृत जो स्पेशल गिर एरिया की काऊ से हमने जो बनाया है वो माही गिर अमृत अभी इस बार लॉन्च किया है। सीरिया की गाय से, गिर एरिया की गाय से लॉन्च किया हुआ। हाँ जी। और कोई नया? और अभी हमारा मिष्टी दोई भी जो स्पेशल बंगाल का प्रोडक्ट है वो भी हमने लॉन्च किया है। एज ऑन डेट वो गुजरात में अवेलेबल है, लेकिन फर्दर प्लानिंग करेंगे हम एब्रॉड भी और अलग स्टेट में भी जाएंगे सर। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप? एक्सपोर्ट भी हो रहा है? अभी हमारा एक्सपोर्ट का प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है 10 लाख अप्रॉक्स रहता है, तो उसका सस्टेन है वो गुजरात में ही कंजप्शन हो जाता है। लेकिन जब इस तरह से भविष्य में अगर इंक्रीज होता है तो उसका हमारा प्लान रहेगा कि हम इसको आउट ऑफ द इंडिया भी भेज सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।